गेहूं का बोझ ढोने के तरीके से बुलाया गया और उनको दारू शराब पिला करके और उनको में प्रेम प्रसंग जैसे घिनौने वो लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। योगी के बस के नहीं है, क्योंकि योगी जी जो है मठ में बैठने वाले व्यक्ति हैं, चीलम पीने वाले व्यक्ति हैं, घंटा बजाने वाले लोग हैं। ये लोग सरकार नहीं चला सकते, इन लोगों के बस का सरकार नहीं है। तो किसके बस की है? पढ़े लिखे लोग सरकार चला सकते हैं। कौन है? घंटा बजाने वाले। अरे देखिए, अगर संतुष्ट होते तो हमें यहाँ आना ना पड़ता, सीधी बात है। हमने यहाँ के लोगों से बात की, वकीलों से बात की, पर हमें संतुष्टि भरा जवाब मिला नहीं यहाँ से। इसौटा से लेकर करछना से लेकर के इलाहाबाद से लेकर के दिल्ली तक निःशुल्क लड़ेगा। एक भी रुपए हम लोगों को नहीं चाहिए। आपको न्याय जब तक नहीं दिलवा देंगे तब तक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ चैन से बैठने वाला नहीं है। साथियों, मैं उसी गांव मौजूद हूं जहां पर एक दलित का हत्या ठाकुर ने किए हैं। अभी फ्रेम हमारे साथ देख सकते हैं, अधिवक्ता संघ के लोग हैं। बातचीत करेंगे, मामला जिस प्रकार से प्रोसीडिंग है, क्या कुछ है, उसके बाद क्या कुछ आगे होगा, क्योंकि गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद क्या कुछ धाराएं लगेगी, उस सिलसिले बातचीत करेंगे। परिवार से मुलाकात किए हैं, अधिवक्ता संघ के लोग हैं और बातचीत करेंगे क्या कुछ होगा। सर, क्या कुछ होगा आगे? जिस प्रकार से भी गिरफ्तारी हुआ है, अगली कार्रवाई क्या हो सकता है? पहली बात तो आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत के प्रतिनिधि मंडल के तरफ से आज इसौटा गांव में पूरी टीम के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। पीड़ित परिवार से मिले, पीड़ित परिवार के लोगों को पूर्ण रूप से हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि आपकी लड़ाई इसौटा से लेकर करछना से लेकर के इलाहाबाद से लेकर के दिल्ली तक हमारा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ निःशुल्क लड़ेगा। एक भी रुपए हम लोगों को नहीं चाहिए। आपको न्याय जब तक नहीं दिलवा देंगे तब तक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ चैन से बैठने वाला नहीं है। यानी इस परिवार के साफ तौर कहा जाए, इस परिवार जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आपके संघ के संगठन के लोग तैयार रहेंगे, कहीं भी जरूरत पड़ेगा आप लोग खड़े रहेंगे। किस मजबूती से साथ आप लड़ेंगे, क्या सच गवाहों के साथ लड़ेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि वो निराधार बता रहे हैं, अभी उनके माता जी कह रहे हैं कि निराधार हमारे बेटे कोई आरोप घटना का अंजाम नहीं दीजिए, क्या कुछ करेंगे? देखिए, जो दोषी होता है वो तो अपनी सफाई पेश करता है। उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार लोग, उनके पड़ोसी, उनके समाज के लोग सफाई तो देंगे ही। निश्चित तौर पर सफाई इस तरीके से देंगे कि ताकि उन्हीं के समाज का व्यक्ति हमारे समाज में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, तमाम समाज में जाकर बैठकर कह दे कि नहीं, हमारा लड़का नहीं किया है, हमारा भतीजा नहीं किया है, हमारा बेटा नहीं किया है, हमारा भाई नहीं किया है, ताकि कुछ लोगों के दिमाग में घुस जाए और वही लोग जाकर के दूसरी जगह प्रचार किए, यार उन लोगों को कुछ गलत तरीके से फंसाया जा रहा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं गारंटी के साथ बताना चाहता हूं कि इन सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे साथी का, हमारे परिवार के भाई का, देवी शंकर जो चौधरी हैं, देवी शंकर जो इसौटा गांव के निवासी थे, उनकी हत्या बुला करके की गई। गेहूं का बोझ ढोने के तरीके से बुलाया गया और उनको दारू शराब पिला करके और उनको जिंदा जला दिया गया। वजह क्या वकील साहब, वजह क्या हो सकता है? जैसे आप कह रहे हैं जला दिया, उसके पीछे कुछ रीजन होगा जो आपको ढूंढना चाहिए। क्या ढूंढ रहे हैं? आपको कुछ मिल रहा है उसके पीछे? बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? थोड़ा मैडम बात कीजिए, आप बताइए थोड़ा सा। ये काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन का है। हमारा काम जो भी पीड़ित पक्ष है। नहीं, आप जिस डायरेक्ट मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब हत्या की, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, कुछ जानकारी बताएंगे? देखिए, जो पहली नज़र में जो समझ में आ रहा है वो जातिगत जो इनका मामला है वही है। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि ये हर अंबेडकर जयंती से ठीक पहले जो घटना हो रहा है यहाँ पर, शायद ये चीज़ आप कह रही हैं। दो समुदायों के बीच में यहाँ पे जो घटना हुई है, बस उसी को लेके है, अपनी पावर को लेके है कि कौन किस पे ज़्यादा हावी है, इसी वजह से हुआ है। क्या होगा अगली कार्रवाई? आप लोग क्या कदम बढ़ा रहे हैं आगे? परिवार के न्याय के लिए क्या चाहते हैं आगे? कैसे परिवार के न्याय के लिए SC/ST कानून के तहत जो भी प्रावधान है वो पूरी तरीके से, जो भी इनको मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए और बच्चों को जो पढ़ाई होनी चाहिए, वो सब हम पहले सुनिश्चित कराएंगे। उसके बाद जब ये लोग यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे, कम से कम एक सामान्य स्थिति में आने के लायक हो सकें, इसके बाद हम जो भी इनकी कानूनी मदद है हर तरीके से हम पूरी वो करते रहेंगे। अभी तक जो कुछ भी कार्रवाई हो रहा है, जो कुछ आगे प्रोसीडिंग हुआ, जो कार्रवाई हुआ, क्या लग रहा है इस सब चीज़ें में? अब लग रहा है कि नहीं सही तरीके से हो पा रहा है सब चीज़, जो है कि अब जांच भी हो रहा है, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, इससे संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, अगर संतुष्ट होते तो हमें यहाँ आना ना पड़ता, सीधी बात है। हमने यहाँ के लोगों से बात की, वकीलों से बात की,
पर हमें संतुष्टि भरा जवाब मिला नहीं यहाँ से कि उनको मुआवजा मिला कि नहीं मिला। उनको नहीं मिला क्या? बिल्कुल नहीं मिला है। 2 बिस्सा बता रहे हैं ज़मीन मिला हुआ है और 10 बिस्सा की बात आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, ऐसा प्रधान जी कह रहे हैं। वो ज़मीन वो तो ठीक है, जो भी है वो जो दे रहे हैं, लेकिन जो उनको 8.25 लाख रुपए करीब है एक सेक्शन से है, उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं वो नहीं मिले हैं। जबकि पोस्टमार्टम के बाद तुरंत उनको कम से कम 50% उनको राशि मिलनी चाहिए थी 8.25 लाख की, वो नहीं मिली है। क्या लग रहा है कि वाकई में ठाकुरों ने मार दिए हैं? आपको क्या लग रहा है सब चीज़ों पे? बिल्कुल यही हुआ ही है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन जो इंक्वायरी हुई है उसके हिसाब उसमें जोड़ा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ बीच में से सामने आया था, जोड़ा गया रहा था। इससे क्या कहेंगे? इससे इससे किस प्रकार से डिलाई करेंगे? ये बहुत ज़्यादा हास्यास्पद है कि एक मृत्यु को, एक व्यक्ति जिसको जला दिया गया है, उसको सिर्फ इस वजह से कि उसकी धाराएं कम हो सके, हम एक समुदाय को बचाने के लिए उनकी साठगांठ जो भी रही हो इस वजह से, बल्कि 3 बच्चे हैं उनकी, बड़ी बेटी 19 साल की है, पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, और ऐसे में प्रेम प्रसंग जैसे घिनौने वो लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। सर अभी जिस प्रकार से उनकी माँ ये कह रही हैं कि हमारे बेटे अगर दोषी हैं तो फांसी मांग कह रहे हैं, साफ तौर भी कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं, फांसी होना चाहिए हमारे बेटे को, वो कह रही हैं कि माता जी। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके और 8 लोगों को पकड़ के ले गई, क्या फालतू लोगों को ले गई है? लीगल इन लोगों ने जलाया है, मारा नहीं है बल्कि जिंदा जला दिया। इससे बड़ा घिनौना कार्य क्या हो सकता है? आज 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया और हमारे लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं। क्यों? ताकि उन्होंने बुलाया कि हे देवी शंकर आकर के मेरा गेहूं का बोझ ढुलवा दो। उसने कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं परेशान हूँ, मुझे दिक्कत है। इसके बावजूद उन लोगों ने बुलाया और वो जा कर के उन लोगों से कहा कि भैया मेरे से अनुरोध है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। उन लोगों ने ज़बरदस्ती कहा अच्छा तुम्हारी थकाई दूर करने के लिए दारू पिलाया गया और दारू पिला करके जिंदा जला दिया गया। इससे घिनौना कार्य क्या हो सकता है? क्या होगा आगे की, क्या सिस्टम है, किस प्रकार से, कौन सी धारा के तहत जाएंगे ये लोग? धाराएँ तो बहुत सारी, हमारी मैडम जी ने बताया ना कि आज 1 हफ्ता होने को हैं SC/ST एक्ट के तहत जो पीड़ित परिवार को जो 8.25 लाख रुपए मिल जानी चाहिए, आज शासन प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा आज तक मुहैया नहीं कराया गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से 50 लाख और 1 करोड़ की मांग हो रही है, तो आपके संगठन की तरफ से क्या? मैं आपके संगठन के तरफ से बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इस पीड़ित परिवार को पूर्ण रूप से कम 5 बीघे ज़मीन खेती करने के लिए और आवासीय पट्टा मकान बना करके देने के लिए कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा मुआवजा मिलनी चाहिए। और उनकी बिटिया 19 साल की हो गई है, पहले तो अभी लगा दिया जाए, नहीं तो BA कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उस बिटिया को सरकारी सर्विस मिलनी चाहिए। योगी जी की सरकार में क्या लग रहा है, क्या कमियां रह रहा है कि जो न्याय नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है टाइम से, और क्या देश में दलितों के साथ घटना हो रहा है और अदरवाइज सबको सामने घटना सब साथ हो रहा है? एक गुंडा राज चल रहा है, ये सरकार नहीं चल रही है। सरकार योगी के बस की नहीं है, क्योंकि योगी जी जो है मठ में बैठने वाले व्यक्ति हैं, चीलम पीने वाले व्यक्ति हैं, घंटा बजाने वाले लोग हैं। ये लोग सरकार नहीं चला सकते, इन लोगों के बस का सरकार नहीं है। तो किसके बस की? पढ़े लिखे लोग सरकार चला सकते हैं। कौन है? घंटा बजाने वाले, अरे तमाम समाज में लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, 85% चंद्रशेखर आजाद दावा कर रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश कैसे चलाया जाएगा? मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, बड़े भाई मायावती दावा कर रहे हैं। कौन नेता? बड़े भाई ये 85% समाज के हमारे नेता हैं। ये 3 में कोई भी सरकार चलाएगा इनसे लाख गुना बढ़िया सरकार चलाएगा। और इस तरीके से जो घटना घट रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में नहीं घटेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आगे की लड़ाई कौन लड़ेगा फिर? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ, जो हमारा ये संघ आया है, हम लोग इसौटा से लेकर दिल्ली तक निःशुल्क लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक पीड़ित परिवार को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग निःशुल्क रूप से पूरी लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा दावा है। और हम डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की तरफ से जो आए हैं, आपको
बता रहे हैं। ठीक। देखिए अभी हम बात कर रहे थे जिस प्रकार से तमाम बड़े बड़े पॉलिटिक्स के लोग यहाँ पर अपने अपने डेलीगेशन के साथ आ रहे थे, लेकिन अभी देख सकते हैं अधिवक्ता संघ के लोग जिस प्रकार से भी बात बताएं, परिचय भी दिए, ये साफ तौर कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी होगा, जो भी आगे की जो प्रोसीडिंग हो, जिस पर जो भी कार्रवाई होगा, अगर सही तरीके से नहीं होगा तो हम लोग भी जो है कि लड़ाई को लड़ेंगे, जो भी खर्चा होगा हमारा संगठन उठाएगा। फिलहाल हमने जो बातचीत किया वो कैमरे में कैद आप सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। फिलहाल समझते हैं क्या इस वीडियो के बाद में फिर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।